अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इरफान बशीर। दोस्तों, आज का व्लॉग सिर्फ एक तज्जिया नहीं है बल्कि एक अलार्म है। वो अलार्म जो जनूबी बहरा चीन के गहरे पानियों से उठ रहा है, वो सायरन जो बीजिंग की राहदारियों, ताइपे के बंकर्स और वाशिंगटन के पेंटागन में गूंज रहा है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या दुनिया एक और अजीम जंग की तरफ बढ़ रही है? क्या 2027 में वाकई चीन ताइवान पर हमला करेगा? और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? ज़रा आंखें बंद करें और तसव्वुर करें कि रात के अंधेरे में बहरुल काहिल की वसत पर एक गंभीर खामोशी तारी है। अचानक चीन की बहरिया अपने जंगी बेड़े के साथ हरकत में आती है। फ़ज़ा में चीनी जंगी तैयारे गुर्राहट के साथ उड़ते हैं और ताइवान के साहिल पर ख़तरे की घंटियाँ बज उठती हैं। जी हाँ, दुनिया एक बार फिर उस दहाने पर खड़ी है जहाँ एक चिंगारी करोड़ों जिंदगियां निकल सकती है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह महज एक कयास है या वाकई चीन 2027 तक ताइवान पर कब्जा करने के लिए तैयार बैठा है? और क्या अमेरिका, फिलिपाइन, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर चीन की इस पेशकदमी को रोक सकेंगे? आज के इस व्लॉग में ये जो अहम वीडियो है, इसमें ये तमाम हक़ाइक़ आपके सामने लाएंगे। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाजमी लाइक कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप किसी न्यूज़ चैनल पर कभी किसी तरह से किसी व्लॉग में आपको खुलकर नहीं बताया गया और ऐसे मनाजिर नहीं दिखाए गए जो आज हम आपको दिखाने वाले हैं। पहला मंजर, चीन का मंसूबा, 2027 की डेडलाइन। चीन के सदर शी जिनपिंग ने अपनी अफवाज को हुक्म दे दिया है कि 2027 तक ताइवान पर कब्जे के लिए मुकम्मल तैयारी कर ली जाए। ये कोई अफवाह नहीं, ये बात खुद साबिक अमरीकी इंडो पैसिफिक कमांडर एडमिरल फिलिप डेविडसन भी कह चुके हैं। चीन ने अपनी नेवी, फ़ज़ाइया, साइबर वॉरफेयर और मिसाइल फोर्सेस को 5 साला मंसूबे के तहत तेज़ी से जदीद बनाया है। H-6 के बमबार तैयारे, जदीद सबमरीन्स और स्पेस वॉरफेयर प्रोग्राम, सब कुछ ताइवान को घिरने के लिए। लेकिन आखिर 2027 ही क्यों? क्योंकि ये साल शी जिनपिंग की क़यादत का 10वां साल होगा। वो माओ ज़ेतुंग की तरह तारीख़ में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं और उनकी नज़रें ताइवान पर जमी हैं, जिसे वो चीन का नामुकम्मल तारीख़ी फरीज़ा समझते हैं। और दूसरा मंजर, अमेरिका और ताइवान की बढ़ती हुई दोस्ती। दोस्तों, ताइवान अब एक तनहा जजीरा नहीं रहा। अमेरिका मुसलसल ताइवान को जदीद तरीन हथियार फराहम कर रहा है। F-16 तैयारे, एंटीशिप मिसाइल, सेटेलाइट इंटेलिजेंस और साइबर डिफेंस। तकरीबन 500 अमरीकी फ़ौजी ताइवान में मौजूद हैं और अब अमेरिका का इस तादाद को 1000 तक बढ़ाने का मंसूबा है। और क्या आप जानते हैं कि 2025 में अमेरिका ने जापान, फिलिपाइन और ऑस्ट्रेलिया के साथ मुश्तरका मशकों में हिस्सा लिया, जिसका वाहिद हदफ था चीन को बहर जनूबी चीन में महदूद रखना। यानी मंजरनामा वाज़ेह है, एक तरफ चीन की तेज़ी से बढ़ती हुई फ़ौजी ताकत और दूसरी तरफ अमेरिका और उसके इत्तेहादी एक खुफिया सर्द जंग की तैयारी में मसरूफ़ हैं। अब आते हैं तीसरे मंजर की तरफ। तीसरा मंजर, फिलिपाइन अब खामोश तमाशाई नहीं रहा। नाजरीन, फिलिपाइन ने अब कमर कस ली है। 2025 की जो बल्किस्तान मशक़ें आपको याद हैं, फिलिपाइन और अमेरिका ने मिलकर चीनी जारहियत के ख़िलाफ़ खुले पानियों में अपनी ताकत का मुजाहरा किया और फिर फिलिपाइन ने जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के साथ दिफाई मुआहदे किए। ये महज मशक़ें नहीं थीं, ये एक साफ पैगाम था चीन के लिए कि हम तुम्हारे गिरे जोन वॉरफेयर के आगे झुकने वाले नहीं हैं। अब स्कॉर्ब्रो वाल, स्प्रॉटली आइलैंड्स और लुजोन के साहिल सब चीन के लिए चैलेंज बनते जा रहे हैं। अब सोचिए चौथा मंजर क्या होगा। चौथा मंजर, जनूबी बहिरा चीन, एक बारूद से भरा मैदान। दोस्तों, जनूबी बहिरा चीन में चीन ने अपना आहनी पंजा जमा रखा है। मसनूई जज़ायर, फ़ौजी अड्डे, मिसाइल प्लेटफॉर्म और जदीद रडार सिस्टम्स। 2025 में चीन ने 70 से ज़ायद जंगी जहाज़ों को जनूबी बहिरा चीन में तैनात कर दिया है, जिनमें 2 एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स शामिल थे। H-6 के बमबार, Y-20 ट्रांसपोर्टर्स, KJ-500 एयर डिफेंस सिस्टम, सब कुछ मैदान में है। अब एक लम्हे के लिए रुक कर सोचें कि अगर ये सब मशक़ें नहीं बल्कि तैयारी है, तो क्या हम किसी बड़ी जंग के किनारे पर खड़े हैं? अब चलते हैं 5वें मंजर की जानिब, जो हम में से बहुतों के लिए हैरान कुन भी है। मुज़ाहमती हिकमत अमली। सोचना यह है कि क्या ताइवान आसान हदफ है? बिल्कुल नहीं। ताइवान ने प्योर क्यूपाइन डिफेंस अपनाई है, यानी ऐसा दिफा जो हमलावर को ज़ख्मी कर दे, नाकारा बना दे। 140 किलोमीटर चौड़ा आबनाए ताइवान चीन के लिए सबसे बड़ी रुकावट है।
पहाड़ी इलाकों, शहरों, नेवल माइंस और मोबाइल मिसाइल लॉन्चर्स के साथ ताइवान मुकम्मल तैयारी में है। जहां तक दिफाई सलाहियत की बात है, ताइवान आलमी दिफाई दर्जा बंदी में स्वीडन और कनाडा से भी आगे है। और सबसे अहम बात यह है कि दुनिया के 90% जदीद सेमीकंडक्टर्स ताइवान में बनते हैं, जिन्हें दुनिया की टेक्नोलॉजी का दिल कहा जाता है। छठा मंजर देखिए दोस्तों, एक मुमकिन जंग, अगर चीन ने हमला किया तो क्या होगा। CSIS की वीडियो वॉर गेम्स के मुताबिक चीन ताइवान पर 3 मरहलों में हमला करेगा। मिसाइल हमले, नाकाबंदी और एम्बिशियस असॉल्ट। इब्तदाई झड़प में ताइवान की बहरिया और फ़ज़ाइया को नुकसान, मगर वो सख्त मुज़ाहमत करेंगे। उसके बाद अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया फ़ौरन मैदान में उतर आएंगे। उसका मुमकिन नतीजा ये होगा कि चीनी ट्रांसपोर्टर्स का आधा हिस्सा तबाह होने का इम्कान होगा और 47,000 चीनी फ़ौजी साहिल पर फंस जाएंगे। और अगर जंग लंबी हो गई तो क्या चीन न्यूक्लियर ऑप्शन पर जाएगा। अब बड़ा सवाल ये है कि अगर चीन इस ऑप्शन पर गया तो क्या अमेरिका खामोश बैठेगा। ये है वो सवाल जो आज हर शख्स को सोचने समझने वाले के जहन में घूम रहा है। हम तारीख़ के एक नाजुक तरीन दौराहे पर खड़े हैं। क्या 2027 सिर्फ एक साल होगा या इंसानियत का एक नया इम्तिहान। क्या हम सीखेंगे या वही गलतियां दोहराएंगे जो 1939 और 1945 में की गई। ये फ़ैसला वक्त करेगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में आपने अपनी राय का इजहार लाजमी करना है कि क्या चीन वाकई 2027 में हमला करेगा और क्या अमेरिका ताइवान के दिफा के लिए जंग में उतरेगा, या दुनिया एक बार फिर खामोश तमाशाई बनकर तीसरी आलमी जंग का नज़ारा करेगी। मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।